हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ और रफ़ बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। इस टर्म का यूज़ बेसिकली तब आता है जब हम लोग टर्बुलेंट फ़्लो की बात कर रहे होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या टर्बुलेंट फ़्लो क्या ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि बाउंड्रीज़ रफ़ है कि स्मूथ है। सबसे पहले हम एक फ़्लो देखते हैं। मान लीजिए फ्लूइड का फ़्लो हो रहा है। यहाँ पे जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि फ्लूइड का फ़्लो हो रहा है और यहाँ पे हमारी जो सरफेस है ये हमारी बाउंड्री है। तो ये हो जाएगा हमारा बाउंड्री का सरफेस, यहाँ से जब फ्लूइड फ्लो होता है और जब उसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी कम होती है, मतलब यहाँ पे विस्कस फोर्स जब एक्ट कर रहा होता है, विस्कस फोर्स जब प्रीडोमिनेट कर रहा होता है तो वो क्या होता है, फ़्लो लेमिनार फ़्लो होता है। मतलब यहाँ पे जो फ़्लो हो रहा है ये बेसिकली लेमिनार फ़्लो हो रहा है। ओके, इसके बाद क्या होता है कि जब एक स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो उस पोर्शन में क्या होता है कि हमारा जो शेयर स्ट्रेस ड्यू टू टर्बुलेंस है वो शो होने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड है अब थोड़ी सी चेंज बढ़ जाती है और हमारा जो फ़्लो होता है वो थोड़ा सा चेंज होके हमारा अब टर्बुलेंट बनना स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक ट्रांजिशन आ रहा है कि लेमिनार जो है वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा फ़्लो होता है हायर स्पीड पे हमारा जो फ़्लो होता है वो टर्बुलेंट फ़्लो हो जाता है और यहाँ पे जो इफ़ेक्ट ऑफ विस्कोसिटी होती है वो कम होती है। यहाँ पे फ़्लो हमारा विस्कस नहीं होता है, हाई स्पीड फ़्लो हो जाता है, टर्बुलेंस इफ़ेक्ट होने लगता है यहाँ पे। ओके, और टर्बुलेंस फ़्लो की एक ख़ास बात होती है, ये लेयर्स में ना होकर के एडीज़ फॉर्म करता है। इस तरह का एडीज़ फॉर्म करता है। तो एक तरह से इंटरमिक्सिंग हो रही होती है फ्लूइड्स की और एक टर्बुलेंस क्रिएट होता है। बट टर्बुलेंट फ़्लो जब होता है उसके साथ साथ अगर हम लोग बाउंड्री की बात करते हैं तो बाउंड्री में किस टाइप का फ़्लो हो रहा होता है। तो जब जो बाउंड्री है वो तो हमारी स्टैगनेंट है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड सरफेस है। तो मतलब यहाँ पे अगर कोई फ्लूइड आएगा तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट वो फिक्स्ड ही होगा। अगर इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पॉइंट पे जो हमारा फ्लूइड है वो एक फिक्स्ड है। तो टर्बुलेंट फ़्लो होने के बावजूद जो हमारा बाउंड्री होता है उसके कुछ डिस्टेंस तक, कह सकते हैं इस डिस्टेंस को डेल्टा डैश, इस डिस्टेंस तक टर्बुलेंस फ़्लो के अंदर ही हमारा एक लेमिनार सब लेयर पाया जाता है। क्योंकि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में जो ये डेल्टा डैश का डिस्टेंस है यहाँ पे हमारी जो विस्कस फोर्स होती है ये प्रीडोमिनेट करती है। विस्कस फोर्स जो होती है ये डोमिनेट करती है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, इस एरिया में ये एक्ट करती है। क्यों एक्ट करती है? बिकॉज जो हमारा सरफेस है, बाउंड्री का सरफेस है, वो वहाँ पे क्या है, हमारा वेलोसिटी जो है ये ज़ीरो है। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, इसलिए जो फ्लूइड आता है इसके कांटेक्ट में वहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी जो हो जाती है वो ज़ीरो हो जाती है कुछ डिस्टेंस तक। ठीक है, ज़ीरो हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ रही होती है, धीरे धीरे से वेलोसिटी का राइज़ हो रहा होता है यहाँ पे। और ये एक तरह का टर्बुलेंस ही लेमिनार की तरह ही एक्ट करती है लेयर्स के फॉर्म में। बट इसके बाद हमारी वेलोसिटी में ड्रास्टिक चेंज आता है और तब ये एडीज़ फॉर्म करने लगती है। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमें मिलता है। तो बस जानना ये है कि टर्बुलेंट फ़्लो के अंदर भी एक बाउंड्री लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग लेमिनार सब लेयर कहते हैं और इसका जो डिस्टेंस होता है वो डेल्टा डैश होता है। अब हम लोग कैसे कहें कि जो हमारा सरफेस बाउंड्री है ये स्मूथ है कि रफ़ है। हमें जानना क्यों है स्मूथ है कि रफ़ है? बिकॉज टर्बुलेंस के जो फॉर्मूले होते हैं, टर्बुलेंट फ़्लो के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें क्लियरली मेंशन होता है, उसमें डिफरेंट फॉर्मूले हो जाते हैं। रफ़ के लिए फॉर्मूले अलग होते हैं और स्मूथ के लिए फॉर्मूले अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें जानना पड़ता है कि हमारा सरफेस रफ़ है कि स्मूथ है। तो सबसे फर्स्ट जो फिनोमेना है जिससे हम लोग जान सकते हैं स्मूथ बाउंड्री सरफेस, उसके लिए हमें पहले लेमिनार सब लेयर का डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितने डिस्टेंस तक लेमिनार सब लेयर है। उसके बाद जो ये सरफेस की इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ है इसको हम लोग मेजर करते हैं और इसके एक एवरेज लेंथ लेते हैं। ओके, तो मतलब कह सकते हैं के डैश नहीं, के
K is the average value of एवरेज वैल्यू या हाइट कह लीजिए ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस बाउंड्री। तो सरफेस बाउंड्री में जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं वो हम देख सकते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू हो गई K। तो अगर हमारा डेल्टा जो होता है वो काफ़ी ऊपर होता है हमारे सरफेस इरेगुलरिटी के कंपैरिजन में, मतलब देख सकते हैं आप ये डिस्टेंस ज़्यादा है इस स्मॉल डिस्टेंस से, तो ये हमारा सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ बाउंड्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा रफ सरफेस कुछ इस टाइप का है कि ये जो फ्लो है ये ऊपर की तरफ हो गया, मतलब ये जो इरेगुलरिटीज़ है ये लेमिनार सबलेयर के ऊपर की तरफ से फ्लो हो रही है, ये हमारा डेल्टा डैश है और ये हमारा K जो है इसके ऊपर रीच कर जा रहा है, तो ये जो वैल्यू होती है ये हमारी रफ़ बाउंड्री सरफेस कहलाती है। ओके, नाउ अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली देखें, तो मैथमेटिकली अगर आप देखें, ये तो हम डायग्राम से समझ सकते हैं, बट मैथमेटिकली हम लोग कैसे देख सकते हैं इसको, बिकॉज़ हर जगह तो हमें डायग्राम फॉर्म में दिया नहीं रहेगा, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू है इरेगुलरिटीज़ की जो वैल्यू है K अपॉन में हमें डेल्टा डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मतलब हमें एक रेशियो लेना है, रेशियो ऑफ एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटी to the distance of laminar sublayer। ओके, तो ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये रेशियो हमारा 1/4 से कम आता है, मतलब अगर आपका K बाय डेल्टा डैश इज़ लेस देन 0.25 या 1/4, तो हमारा जो सरफेस होता है वो हमारा कहलाता है स्मूथ सरफेस, स्मूथ बाउंड्री। सिमिलरली अगर हमारा 0.25 से K बाय डेल्टा डैश की वैल्यू 6 तक जाती है अगर, ओके, तो उस टाइम पे जो हमारा बाउंड्री लेयर होता है वो कहलाता है ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर, ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर। ओके, मतलब इसमें दोनों कैरेक्टर्स हैं, स्मूथ के भी और प्लस रफ के भी, दोनों कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं। और अगर हमारा K बाय डेल्टा डैश जो होता है वो ग्रेटर देन 6 होता है, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सरफेस है वो रफ़ सरफेस है, रफ़ बाउंड्री है। ओके, तो इस तरह से ये होता है हमारा डायनामिकली स्मूथ और रफ़ सरफेसेस। बेसिकली इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले तो आपको ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ओके, ये भी डायग्राम क्लियर होना चाहिए और साथ में ये भी डायग्राम क्लियर होना चाहिए। एंड ऑल्सो आपसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मूथ सरफेस किसको कहते हैं, ट्रांजिशन सरफेस किसको कहते हैं, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे आपसे, और रफ़ सरफेस किसको कहते हैं। ओके, तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों को स्मूथ और रफ़ सरफेस के बारे में आइडिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।